हाय स्टूडेंट, वेलकम अगेन। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। हम लोग आज बात करेंगे क्लास 10th के साइंस के बिहार बोर्ड द्वारा जारी किए गए मॉडल पेपर के क्वेश्चन को। तो इसके दो पार्ट को आप देख चुके हैं। आज हम लोग इसके तीसरे पार्ट को पढ़ेंगे। तो बिना समय गवाए करते हम लोग स्टार्ट। तो हम लोग उस वाले पार्ट में 49 तक देख चुके थे। आज हम लोग 50 से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहले 50 का जो क्वेश्चन है वो है, सेकंड, जो क्वेश्चन है कहता है फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम है। फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम है। तो याद रखिएगा कि फॉर्मिक अम्ल का जो IUPAC नेम है, IUPAC नेम क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसका जो फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड एंड केमिस्ट्री। तो उसका नाम क्या हो जाएगा? मेथेनोइक अम्ल। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 51 कहता है इथाइल अल्कोहल का अनुसूत्र है। इथाइल अल्कोहल का अनुसूत्र है। तो जानते हैं अल्कोहल का जो मूलक होता है वो क्या होता है? OH। तो यहाँ क्या होगा? C2H2 इंटू OH। क्या हो जाएगा? C2H2 इंटू OH। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है एल्काइन कौन है? एल्काइन कौन है बताना है हमको फटाफट। एल्काइन कौन है? तो C2H2 क्या होता है? एल्काइन होता है। क्या होता है? C2H2 जो है वो क्या है? एल्काइन है। अच्छा, कहता है चीनी का रासायनिक सूत्र है। तो हम लोग जानते हैं चीनी का रासायनिक सूत्र होता है C12H22O11। जो चीनी का रासायनिक सूत्र होगा वो क्या होगा? C12H22O11। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच सहसंयोजक बंधन की संख्या। तो हम लोग जानते हैं एसिटिलीन क्या होता है? C2H2। तो दो कार्बन हो गया और इसके एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर। तो इसके बीच में कितना बॉन्ड चाहिए? ट्रिपल बॉन्ड। तभी ये कार्बन जो है कि कार्बन को कितना बॉन्ड चाहिए? 4 बॉन्ड। तो 3 इधर से 1 4। तो कितना हो जाएगा इसका आंसर? 3। यहां देख रहे हैं कि कार्बन कार्बन के बीच में कितना है? ट्रिपल बॉन्ड है। तो बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कहते हैं श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज। तो कैसा? सूखा बीज, अंकुरित बीज, उबला हुआ बीज और कुचले हुए बीज। ये तो अनसेंसिबल बात है। सूखे बीज और अंकुरित बीज। तो सूखे बीज में श्वसन होगा नहीं, तो किसमें होगा? अंकुरित बीज में। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है मानव वृक्क किस प्रणाली का एक हिस्सा है? मानव वृक्क किस प्रणाली का एक हिस्सा है? तो क्या हो जाएगा? उत्सर्जन। क्या हो जाएगा? उत्सर्जन। किडनी में क्या होता है? किडनी में उत्सर्जन होता है। कैसा? जो टॉयलेट बनता है, पेशाब बनता है, वो कहां बनता है? किडनी में। यानी किडनी यानी मानव वृक्क में किस प्रणाली से हिस्सा है? तो क्या हो जाएगा? उत्सर्जन। मतलब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है पौधों में जाइलम निम्नलिखित में से किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार है? आप लोग पढ़े होंगे जाइलम और फ्लोएम। जाइलम में क्या होता है? केवल जो है कि पानी का परिवहन होता है, जबकि फ्लोएम में भोजन का होता है। अच्छा, अगला देखते हैं हम लोग। कहता है श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है बताना। हम लोग सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, कौन सा गैस निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है फलों के पकने को निम्नलिखित में से किससे नियंत्रित किया जा सकता है? फलों को पकने को निम्नलिखित में किससे नियंत्रित किया जा सकता है? तो एथिलीन क्या होता है? एथिलीन से ही फल पकता है। यदि इसकी मात्रा कम कर दी जाए तो वो नहीं पकेगा, ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा? पक जाएगा। यानी फल के पकने के लिए कौन जिम्मेदार होता है? एथिलीन। अच्छा, अगला है कहता है न्यूरॉन का वह हिस्सा जहां जानकारी हासिल की जाती है उसको क्या कहते हैं? हमारे पास ऑप्शन है डेंड्राइट, तंत्रिका कक्ष या फिर तंत्रिकाक्ष इसको कह सकते हैं, कोशिका पिंड और तंत्रिका अंत। बताना है फटाफट। तो डेंड्राइट में जो है कि जानकारी हासिल की जाती है। कहां? डेंड्राइट में हासिल की जाती है। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है निम्नलिखित में से कौन
आपातकाल का हार्मोन है? निम्नलिखित में कौन आपातकाल का हार्मोन है? यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्मोन्स ऑफ इमरजेंसी? तो आंसर हो जाएगा हमारा ए, यानी कि एड्रीनैलिन। एड्रीनैलिन जो है क्या है, इसको आपातकाल का हार्मोन कहा जाता है। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया है? निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया बिना चाहे हम लोग होता है? जैसे उल्टी, अत्यधिक लार निकलना, दिल का धड़कना, ये तो ऐच्छिक कार्य। तो चबाना क्या है? अनैच्छिक कार्य है। अच्छा, मानव में गर्भ की अवधि कितनी होती है? तो हम लोग जानते हैं 9 महीने तक होता है। तो 9 गुना यदि हम 30 करें तो 270 दिन, जबकि स्वस्थ बच्चे के लिए होता है 280 दिन, जो कि यहाँ नहीं है। तो हम आंसर किसको टिक करेंगे? 270 दिन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ था? गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ था? तो आप लोग याद रखिएगा, ये 1986 में हुआ था। अब यहाँ 1986 नहीं, तो हम लोग 85 के साथ जाएंगे, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 1986। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन निम्नलिखित में से किसमें होता है? तो मुकुलन द्वारा जो अलैंगिक जनन है वो कहाँ होता है? यीस्ट में होता है। कहाँ होता है? यीस्ट में होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कहता है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? श्वसन तंत्र से। तो डायरिया तो पेट से है, जबकि टीबी और निमोनिया जो है ये दोनों हमारे श्वसन तंत्र से है। तो बी एंड सी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ये बी एवं सी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, कहता है मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में किसका पाचन नहीं कर पाते हैं? तो याद रखिएगा सेल्यूलोज का जो है कि उसका पाचन नहीं कर पाते हैं। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है ब्रेन हैमरेज का मुख्य कारण है हाइपरटेंशन। हाइपोटेंशन नहीं, हाइपरटेंशन। क्या होगा? हाइपरटेंशन। बढ़ते हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ। कहता है निम्नलिखित में से परजीवी पादप, याद रखिएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, परजीवी पादप तो क्या हो जाएगा? कवक, विषाणु और बैक्टीरिया, ये सब जीव है, पादप नहीं है। क्या आएगा? कष्टकुटा। ये क्या है? एक पौधा है जो कि परजीवी होता है, दूसरे पर निर्भर होता है। इसके फूल के अंदर जो भी कीड़ा मकोड़ा आता है उसको वो पकड़कर खा जाता है, उसके अंदर वो पचा देता है, फूल के अंदर पकड़ के। आप लोग पढ़े होंगे। अगला है क्वेश्चन, कहता है हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। तो फेफड़ा, निलय तथा अलिंदु तीनों मिलकर इस कार्य को संपन्न करते हैं। तीनों मिलकर इस कार्य को संपन्न करते हैं, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि क्या है? तो याद रखिएगा, हाइड्रा में जो अलैंगिक जनन की विधि है वो है मुकुलन। क्या है? मुकुलन। अगला है जनन संचारित रोग। जनन संचारित रोग क्या होता है? जब एक पुरुष किसी महिला के साथ या फिर एक पुरुष कई महिलाओं के साथ संबंध रखता है तो जनन संचारित रोग होता है, यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो क्या इसमें सिफिलिस, एड्स, गोनोरिया ये तीनों होता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है पुष्प का सबसे बाहरी भाग है। तो याद रखिएगा बाह्य दल पुंज। क्या है? बाह्य दल पुंज। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है ब्लड समूह ए में कौन सी एंटीबॉडी होता है? ये हम आपके लिए छोड़ते हैं कि ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है। आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, अन्यथा हम आपको रिप्लाई जरूर देंगे। कहता है रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नलिखित में से कौन नहीं नियंत्रित करता है? कौन नियंत्रित नहीं करता है? बताना है फटाफट। ग्लूकोज की मात्रा। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्लूकागन। क्या हो जाएगा? ग्लूकागन। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है पादप हार्मोन के लिए पादप वृद्धि हार्मोन है। तो याद रखिएगा क्या होगा? जिब्रेलिन। क्या हो जाएगा?
जिब्रेलिन। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहते हैं हार्मोन स्रावित होता है, तो याद रखेगी यहाँ किससे होता है, नलिका से। किससे होता है, नलिका से। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लाल ग्रंथियां पाई जाती है। मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लाल ग्रंथियां पाई जाती है, तो आप याद रखिएगा दो। जैसे जी अक्षर उल्टा के देखते हैं तो नीचे देखिएगा दो तरह का लाल ग्रंथियां होती दिख जाता है। अगला क्वेश्चन है एंड्रोजन क्या है। एंड्रोजन क्या है, तो याद रखिएगा एंड्रोजन जो है वो क्या है, मेल हार्मोन है, यानी पुरुष वाला हार्मोन है, जो कि वृषण में होता है। कहां होता है, वृषण में होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कहता है मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना। तो मटर को अपने प्रयोग के लिए मेंडल ने चुना था। तो ये थे आज के काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बिहार बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट द्वारा जारी किया गया है। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर शेयर कर दें। धन्यवाद।